जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम लोग आज का ये जो वीडियो का इंट्रो है ये हम लोग बाद में शूट कर रहे हैं, इसलिए मेरा थोड़ा एनर्जी भी डाउन है, ठीक ना। तो बेसिकली आज ज़्यादा प्रश्न नहीं करेंगे, आज 2 प्रश्न करेंगे जो कि आपको उदाहरण नंबर 3 और 4 है, इसको करने का ट्राई करेंगे, ठीक ना। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग DPP वगैरह बना रहे होंगे पूरे अच्छे से, ठीक ना। और साथ ही साथ कोई अगर आपके मन में क्यूरीज है, अगर डाउट्स है या कुछ भी है, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा। आराम से आप लोग आ सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो, हमारे साथ बात कर सकते हो, कोई चीज़ की टेंशन नहीं है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉल को उठाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि कॉल बहुत सारे आते हैं और हम लोग सिर्फ 2-3 ही आदमी हैं, ठीक ना, इसीलिए। तो चलिए बेसिकली ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। और बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा कि कमेंट जरूर करने का वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ कोई अगर डाउट होगा तो सबसे पहले कमेंट में कर दीजिएगा, तो मैं जरूर रिवीजन करूंगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास उदाहरण नंबर 3 में क्या प्रश्न है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। यूं समझ लीजिए एक प्रेक्षक, एक लड़का, यूं समझ लीजिए, ठीक ना। तो ये लड़का आपके पास यहाँ पे मान लीजिए खड़ा है, ठीक ना। और इसकी हाइट भी दी हुई, इसकी ऊंचाई भी दी हुई कि लड़का कितना लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है। और ये जो लड़का है एक चिमनी के सामने खड़ा है, ठीक है। अब भाई दोनों तो जमीन में ही खड़ा होगा ना, तो ये आपका जमीन हो गया मान लीजिए। और को प्रश्न में ऐसा कहा है कि इस जमीन की लंबाई, या फिर यूं बोल लो कि लड़का जहां पे खड़ा है उससे चिमनी की दूरी, यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, 28.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उन्नयन कोण का है, यानी कि ऊपर वाला कोण, यानी कि जो आपके क्षैतिज स्तर है उससे जो ऊपर जो वस्तु है उसके बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, उन्नयन कोण कहलाता है। यानी कि यहाँ पे इस प्रेक्षक का आंख होगा, इस लड़का का, इस आंख से ये क्या कर रहा है, इस चिमनी के शिखर को इस तरह करके देख रहा है, ठीक। तो इस लड़का के लिए अगर मैं बात करूं तो क्षैतिज स्तर क्या होगा, मैंने बोला था, याद करो कि मेरे लिए क्षैतिज स्तर ये सीधा लाइन है। मैं जैसे देखूं, सीधा देखूं, मेरा दोस्त वहां आ रहा है तो मैं जब दोस्त को देख रहा हूं एकदम सीधा, वो क्या होता था, आपका क्षैतिज स्तर होता था। क्षैतिज स्तर हमेशा जो आपके पास भूमि होता है उसके साथ पैरेलल होता है, ये मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो यानी कि इस लड़का के लिए क्षैतिज स्तर ये वाला है, ठीक। क्षैतिज स्तर ये वाला हो गया, ठीक ना। और ये क्षैतिज स्तर इसके साथ पैरेलल होगा, ये तो आपको पता ही है, मैंने बोला था अच्छा से। और ये क्षैतिज स्तर और ऊपर वाला जो आपके पास दृष्टि रेखा, ये वाला कहेंगे आप लोग, क्योंकि ये आंख से यहां देख रहा है इस पॉइंट को, तो ये दृष्टि रेखा हो गया और ये क्षैतिज स्तर हो गया। और ये दृष्टि रेखा ऊपर की ओर है, ना कि नीचे की ओर। तो जब ऊपर की ओर होता है तो ये क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। और यही तो आपको दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, यानी कि ये वाला आपके पास एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। चिमनी की ऊंचाई बताइए, यानी कि आपको ये वाला ऊंचाई पूछ रहा है, चिमनी की ऊंचाई कितनी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक नामकरण कर देते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूं कि इसको A मान लेता हूं, इस पॉइंट को मैं B मान लेता हूं, इस पॉइंट को C, इस पॉइंट को D मान लेता हूं, और इस पॉइंट को मैं क्या करूंगा, चलिए मैं यहाँ पे E या फिर P मान लेता हूँ, चलिए E मान लेता हूँ, ठीक। तो कुल मिलाकर आपको AB का हाइट कैलकुलेट करना है, चिमनी की हाइट कैलकुलेट करना है। मान लीजिए इसको मैंने H मान लिया, चिमनी की हाइट को मैंने H मान लिया, तो वही चीज मैं यहां पे लिखूंगा, माना, ठीक, माना कि जो आपके पास चिमनी है, वही लिखेंगे हम लोग, चिमनी की ऊंचाई H है। कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी, ठीक, ऊंचाई है H है। तथा आपके पास दिया हुआ है जो BD की DC की जो लंबाई दी हुई है वो आपके पास 1.5 मीटर है। और आपके पास एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपके पास, जो आपके पास BC की जो लंबाई दी हुई है वो क्या दिया हुआ है, 28.5 मीटर दिया हुआ है। इतनी चीजें गिवन है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक ना, ये जो DC की लंबाई है और ये जो BE की लंबाई है, फिर बोलो EB की जो लंबाई है, तो समान होगा कि नहीं, एकदम होगा, क्योंकि आपको पता है कि क्षैतिज स्तर और भूमि हमेशा क्या होता है, पैरेलल चलते हैं। तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या होगी, समान होगी।
और दूसरे वर्ड में मैं देखूं तो देखो ये एक आयत बन रहा है और आयत की ये सामने वाली भुजाएं बराबर होती है और साथ ही साथ यानी कि ये भी कितना हो जाएगा आपका 1.5 मीटर। तो अगर ये आपका अगर 28.5 मीटर है तो ये भी क्या होगा 28.5 मीटर होगा, यूज होगा अभी, ठीक है, इसलिए मैंने पहले बता दिया। ठीक, अब हमको समझिए कि चाहिए क्या, हमको चाहिए ए बी की लंबाई। उसमें से ऑलरेडी हमको पता है कि जो आपके पास ईबी की लंबाई है वो 1.5 मीटर है, यानी यहां से यहां तक की दूरी आपको पता है, बस आपको यहां से यहां तक का कैलकुलेट करना है। ठीक, तो यानी कि आपको ये वाला दूरी चाहिए, एई की दूरी चाहिए। और एई कैसे निकलेगा, तो गौर करके देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये आपका क्षैतिज स्तर और ये दृष्टि रेखा और ये चिमनी की कुछ दूरी को मिलाकर ये आपका क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो वही हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोग अभी तक सीखते आए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख दूं, ये आपका क्या हो गया 28.5 मीटर हो गया, ठीक ना, ये आपका 1.5 मीटर है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सो वही लिखेंगे यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज DEA या फिर AED, जो आपको लिखना है AED, बस कंफ्यूज मत कीजिएगा। कहीं पे आप लोगों ने इस वाले भुजा को यहाँ पे AE लिखा है, कहीं जगह पे ED लिखा है, तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। तो आप लोग समझ के लिखिएगा जो आपको लिखना है। इतना में थीटा कितना दिया हुआ है भाई साहब, थीटा आपके पास 45 डिग्री है। ठीक, अब समझिए आपके पास ये वाली भुजा दी हुई है और ये वाली निकालना है, क्योंकि अगर ये निकल गया और हमारे पास ऑलरेडी ये वाला है तो अगर इसको और इसको ऐड कर दे तो हमारा कुल मिलाकर ABH निकल जाएगा। ठीक ना, तो वही हम लोग को चाहिए AE, यानी कि ये वाला और इसमें रिलेशन चाहिए। और उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली कोण की बात की गई, ये वाला थीटा, तो इसके सामने वाला P, ये वाला लंब होगा। ठीक, और जस्ट सामने वाली यहाँ पे जो भुजा होती है संलग्न में, ये वाली क्या होगी आपके पास आधार होगा, यानी आपके पास आधार है, लंब चाहिए, कर्ण से तो कोई मतलब है ही नहीं अभी। ठीक ना, तो बेसिकली हमको क्या चाहिए, लंब और आधार का रिलेशन। और लंब और आधार का रिलेशन, लंब मतलब P और आधार मतलब क्या होता है, B होता है। ये किस में होता है, याद करो tan में होता है। हमेशा याद रखिएगा कि tan का यूज ज्यादा होता है इस प्रकार के प्रश्न में। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, P/B होता है, लंब बटे में आधार। ठीक ना, तो हम यहीं पे वो यूज करेंगे वही वाला। इसीलिए tan थीटा बराबर में क्या होगा P/B, लेकिन यहाँ पे P/B मत लिखिएगा, P का एक्चुअल नेम क्या आपके पास देखो तो AE है, तो हम लोग AE लिखेंगे। बटे में AB आपके पास क्या देख सकते हो DE है, तो DE लिखेंगे। बस tan थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 45 डिग्री, बराबर में आपके पास क्या है यहाँ पे tan 45 डिग्री यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे AE का वैल्यू आपको निकालना है, तो मैं AE का AE रहने देता हूँ। बटे में आपके पास DE का वैल्यू क्या है 28.5 मीटर। ठीक, आप लोग चाहो तो साइड में से करके मेंशन कर सकते हो इस तरह करके कि हमको पता है कि क्या है आपके पास, या आप लोग यहाँ ऐसे करके मेंशन कर सकते हो कि जो आपके पास DE है वो बराबर है किसके, CB के। और यहाँ पे लिख सकते हो चित्रानुसार, चित्रानुसार। ठीक, या फिर आप लोग डायरेक्ट खाली ये वाला लिख दो साइड में, कोई चीज़ का टेंशन नहीं है। ठीक, चुकी करके तो समझ जाएगा कि लड़का यहाँ 28.5 DE का वैल्यू कैसे लिखा, क्योंकि DE CB के बराबर है और ये इतना है तो इसका भी वैल्यू इतना ही होगा। ठीक, अब पता है tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी कि ये हो गया आपके पास AE बराबर में 28.5 मीटर होगी। ठीक, तो यहाँ से AE का वैल्यू क्या निकल जाएगा, AE का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में 1 है तो AE इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ गुना होगा, यानी कि AE का वैल्यू आएगा 28.5 मीटर। तो ये आपके पास AE का वैल्यू आ चुका है, इसकी शॉर्ट ले लो। AE का वैल्यू आ चुका है तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, अतः चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई क्या होगी आपकी, चिमनी की ऊंचाई जिसको हम लोगों ने H माना था वो क्या होगा आपके पास AE प्लस का होगा EB या फिर BE जो आप लोगों ने माना हुआ है। ठीक ना, समझ में आई आपको, क्योंकि ये जो AB है ये आपका कुल लंबाई है और इसको E दो पार्ट में बांटता है, यानी कि AE प्लस EB या फिर BE करोगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक ना, तो हम लोग चलिए वही करते हैं। तो H क्या निकला हमारे पास, AE का जो वैल्यू निकला हमारे पास, AE का वो वैल्यू निकला आपके पास 28.5 प्लस का BE का जो वैल्यू है आपके पास देख सकते हो यहाँ पे क्या आपके पास 1.5 मीटर,
यहाँ पे मेंशन आप लोग कर सकते हो उसी तरह से, क्योंकि हमको क्या पता है कि DC जो है वो किसके बराबर में है, EB के बराबर में, ठीक ना। नहीं तो अब एग्जामिनर बोलेगा कि भाई साहब BE का वैल्यू कहाँ से ये 1.5 लिख दिया, तो वो लिखना पड़ेगा ना, इससे आया हुआ है, ठीक ना। ये वाला मेंशन नहीं भी करोगे तो एग्जामिनर उतना स्मार्ट है, ऐसा एग्जामिनर थोड़ी ना बन गया वो, ठीक। अब H का वैल्यू क्या निकल गया, ये डैश जोड़ के देखो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 30 मीटर। बस सिंपल सा प्रश्न था, इस तरह करके आपको बनाना है। समझ में आया ना, आप थोड़ा फास्ट चलेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपके पास उदाहरण नंबर 4 में क्या है, सो भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बेसिकली आपके पास भूमि में कोई एक बिंदु P दिया हुआ है और एक भवन है आपके पास, ठीक। अब ये भी तो भाई भूमि में ही होगा ना, तो भवन जहां पे भूमि से सटेगा उसको हम लोग पाद बिंदु बोलेंगे भवन का, ठीक है। तो मैं इस P को और इस भवन के पाद बिंदु को ऐसे करके मिला देता हूँ, ठीक, क्योंकि जरूरत पड़ेगी, आपको पता ही कि एक समकोण त्रिभुज बनेगा तो जरूरत पड़ेगी, तो सब आपको खुद से करना पड़ता है, ठीक ना। और इस भवन के शिखर और इस बिंदु P का आपका उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि प्रश्न आपको बोल रहा है कि सबसे पहले आप लोग P को और इस भवन के शिखर को मिलाओ, तो ये आपका दृष्टि रेखा बन गया। और ये आपके लिए इस P बिंदु के लिए क्षैतिज स्तर ये वाला हो गया भूमिठ हो, तो क्षैतिज स्तर, और जब दृष्टि रेखा आपका क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर हो तो आपका क्या होता है, ये वाला जो एंगल बनता है ये उन्नयन कोण होता है, यही तो आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक। यानी कि यहाँ पे प्रश्न खत्म नहीं हुआ है, अभी और सारा डायग्राम बनेगा। ये आपके लिए भवन है, भवन के ऊपर में एक डंडा है और इस पर यूं समझ लीजिए कि एक झंडा लहरा रहा है। तो इस ध्वज के शिखर पर इस शिखर और इस बिंदु P का उन्नयन कोण दिया हुआ है, यानी कि अगेन क्वेश्चन आपको कर रहा है कि इस P को और इस ध्वज के पीक पॉइंट को, शिखर को मिला, तो अब जो ये वाला एंगल आपका बनेगा ना, ये आपके लिए दृष्टि रेखा हो गई, आपके लिए क्षैतिज स्तर हो गया, ये भी तो न्यून कोण है, उन्नयन कोण है, न्यून कोण नहीं, तो ये भी तो आपके लिए क्या होगा, 45 डिग्री होगा ना। यही तो प्रश्न में दिया है, 45 डिग्री दिया हुआ है। तो इसी तरह करके आपको डायग्राम को ड्रॉ करना है। होप कि आपको समझ में आ गया। आप देखिए, ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो आपके लिए डंडा यूज किया गया है इस झंडे के लिए, तो इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है, कितना होगा सो, और साथ ही साथ इस बिंदु P से भवन के पाद बिंदु का, यानी बिंदु P से भवन के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं, कौन सी बड़ी बात है, जब हम है साथ तो घबराने की कोई बात नहीं, ठीक ना। तो इसको P है तो मैं इसको Q मान लेता हूं, इसको मैं R मान लेता हूं, इसको मैं S मान लेता हूं। तो कुल मिलाकर SR का वैल्यू चाहिए और PQ का वैल्यू चाहिए। तो मैं एक काम कर लेता हूं, SR को मैं H मान लेता हूं कि हमको H निकालना है, और मैं PQ को मैं X मान लेता हूं कि हमको X निकालना है, थोड़ा आसान होगा। और ये RQ का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक, भवन की ऊंचाई दी हुई है। तो जो जो चीज़ हम लोगों ने माना है उसके हिसाब से ये हमारा डायग्राम बनेगा, और ये प्रश्न के हिसाब से डायग्राम बनेगा आपका। तो देखिए, आपको SR का वैल्यू चाहिए, ठीक। तो अगर आप लोग ये छोटा वाला ट्राइंगल पकड़ोगे RPQ का, तो यहां से आपको पता है कि RQ का वैल्यू है आपके पास, ठीक। तो आप लोग आराम से PQ का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपके लिए X आ जाएगा, और ये X का वैल्यू जो आपके पास आएगा ये बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी तो है ना। तो जब आप बड़े वाले त्रिभुज को पकड़ोगे तो आपके लिए PQ का वैल्यू है, X का वैल्यू है आपके पास, तो आराम से आप लोग SQ का वैल्यू निकाल सकते हो। तो जब SQ का वैल्यू निकल जाएगा तब आप लोग क्या करोगे, SQ का वैल्यू में जब आप लोग इतना सा माइनस कर दोगे तो आपके लिए इतना सा रह जाएगा, यानी कि RQ यानी कि 10 जब माइनस कर दोगे SQ में, तब आराम से आपका SR यानी कि H निकल जाएगा। तो यही हमको करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले लिखिए, माना जो आपके लिए RQ है एक भवन है जिसकी ऊंचाई आपको दी हुई 10 मीटर, और आपके पास है H ध्वज दंड की लंबाई है। बता रहा हूं। बेसिकली हम लोगों ने H किसको माना है, ध्वज दंड की लंबाई है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा कि H ध्वज दंड की लंबाई है, या फिर अगर आप लोग H ना मानो, SR कैसा रहने दो, तो आप लोग लिख दीजिएगा SR ध्वज दंड की लंबाई है, ठीक। तथा जो आपके लिए X है, X क्या है आपके लिए, X बिंदु
P से भवन के बीच की दूरी, आपको सारा कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर एग्जामिनर समझे कैसे क्या माना है लड़का, क्या नहीं जानता है कि नहीं ना, रट क्या है, ठीक ना। तो आप लोग अगर इसको x ना मानोगे, सिर्फ PQ लिखोगे तो यहाँ लिख दीजिएगा PQ बिंदु P से भवन के बीच की दूरी है। ये चीज आप लोग लिखना पड़ेगा आपको। यहां तक कर दिया, जैसा कि मैंने बोला था, अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा पकड़ेंगे, RQP में थीटा कितना आपके लिए देख सकते हो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। हमको क्या चाहिए, हमको x का वैल्यू चाहिए। तो कौन सा ऐसा भाई त्रिकोणमिति अनुपात है जिसमें RQ और PQ का रिलेशन या फिर बोलो x का रिलेशन बताता है। तो सबसे पहले आपको ये पहले डिकोड करो भाई। डिकोड मतलब क्या बोल रहा हूं, देखिए कि ये अगर आपके लिए थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, RQ जो है ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये जो आपके लिए PQ जो x है ये क्या हो जाएगा, आपके लिए आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार में किसमें रिलेशन बताता है, आपको पता है कि टेन थीटा में बताता है, टेन और कॉट में बताता है। तो आप लोग कॉट लगा के बनाओ चाहे टेन लगा के बनाओ, दोनों से आ जाएगा। चलिए हम लोग टेन लगा के बनाते हैं। इसीलिए टेन थीटा बराबर में लंब बटे में आधार होता है टेन थीटा का। तो लंब क्या हमारे पास RQ है, आधार क्या हमारे पास PQ, जिसको हमने x माना तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया, ठीक। चलिए टेन थीटा यानी कि टेन 30 डिग्री, यहाँ पे लिखिए टेन 30 डिग्री बराबर में RQ का वैल्यू है 10 मीटर, तो 10 का 10, x का x, यही तो निकालना है हमको। टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, बराबर में 10/x हो जाएगा। यहां से आप लोग देखो कैलकुलेशन, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x बराबर में आपके पास आ जाएगा 10√3 आ जाएगा। तो यही तो हमको x निकालना था, चलिए हमने x निकाल लिया। पर प्रश्न में ट्विस्ट है, आपको √3 का वैल्यू रखना है, जो चीज दिया हुआ है। तो चलिए √3 का वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से जब √3 का वैल्यू रखोगे तो 10 गुने में √3 का वैल्यू है 1.732, गुना कर दीजिए तो एक पॉइंट घसक जाएगा, यानी कि 17.32 मीटर आपका ये निकल गया x का वैल्यू, ठीक। समझ में आ गया आपको। अब जैसा कि मैंने बोला था, जब x निकल जाएगा तो बड़ा वाला ट्रायंगल से हम लोग क्या करेंगे, SQ का वैल्यू निकालेंगे। तो पकड़ेंगे अब समकोण त्रिभुज SQP में थीटा है आपके पास 45 डिग्री, ठीक। तो अब हम लोग इसीलिए यूज करेंगे किसका, हम लोग हमारे पास PQ पता है और हमको चाहिए SQ, और आपको पता है कि ये थीटा यानी कि ये SQ जो होगा ये लंब होगा, सेम होगा इस छोटे वाले त्रिभुज के जैसा, क्योंकि थीटा इधर है ना, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, SQ ये लंब हो जाएगा आपके लिए, और ये नीचे वाला क्या होगा, आधार होगा। तो लंब और आधार किसमें बताता है, अगेन टेन में या फिर कॉट में, तो टेन लगा लो चाहे कॉट लगा लो, जो आपको लगाना है वो लगा लो, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा लगाते हैं। टेन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, लंब यानी कि SQ बराबर में आपके SQ बटे में आपकी क्या हो जाएगा, आधार आपके पास x है। टेन 30 डिग्री का वैल्यू है, टेन थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री, बराबर में SQ का SQ बटे में x का वैल्यू आपके लिए निकल गया है 17.32 मीटर। पर हम लोग किसका वैल्यू रखेंगे, ये ऊपर वाला रखेंगे 10√3 मीटर, क्योंकि ये भी तो भाई x का ही वैल्यू है ना, ये रखेंगे थोड़ा आसान होगा हम लोग के लिए सिंप्लीफिकेशन में, ठीक ना। तो देखो टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, SQ का SQ बराबर में 10√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो यहाँ पे नीचे में 1 है, सबका मान एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, SQ बराबर में आ जाएगा 10√3। तो आपके पास SQ का वैल्यू 10√3 आ गया। एक मैजिक की बात बताऊं, जब भी आपके पास एंगल 45 डिग्री दिया होगा ना, तो जो आधार होगा और जो लंब होगा वो दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि देख सकते हो उसका वैल्यू 1 होता है 45 डिग्री का, टेन 45 डिग्री का, ठीक ना, इसीलिए, ठीक ना। तो ये आपके पास SQ का वैल्यू आ गया 10√3 मीटर। अतः SR या फिर बोलो H बराबर, या फिर लिख दो ध्वज, आप लोग जरा लिख लीजिएगा, चलिए लिख ही देता हूं, ध्वज दंड की लंबाई जिसको हम लोगों ने H माना था, H बराबर क्या होगा, सीधा सा बात है कि आपको पता है कि जो आपके पास SQ है उसको R दो पार्ट में बांटता है, एक यहां और एक यहां। तो अगर मैं बात करूं कि अगर आपको ये SQ चाहिए और आपके पास ये SR चाहिए यानी कि H चाहिए, और आपके पास SQ का वैल्यू है और RQ का वैल्यू है,
तो आप लोग जब इस इतना में, इस एस क्यू में जब आप लोग आर क्यू को घटा दोगे तो आपके पास आराम से एस आर निकल जाएगा। तो हम लोग वही करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि हम लोग एस क्यू में अगर हम लोग माइनस कर दें इस एस आर को, यानी कि एस आर बोल रहा हूँ आर क्यू को, तो ये हमारे पास निकल जाएगा, क्या एच निकल जाएगा। समझ में आ गया ना। तो एस क्यू का वैल्यू आपके पास क्या निकल गया, देख सकते हो यहाँ पे 10√3 माइनस का पी क्यू का वैल्यू आपके पास, सॉरी आर क्यू का जो वैल्यू है आपके पास वो 10 मीटर है, निकलिए। आप देखिए ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं दिमाग लगाना है, देख लो √3 का वैल्यू इतना पुट कर दो, 10 गुने में दिया हुआ है 1.732 माइनस का 10, देखो। तो अब यहाँ से जब आप लोग इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 17.32 हो जाएगा माइनस का 10। जब इसमें माइनस कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7.32 मीटर आ जाएगा। तो यही तो आपका एच निकल गया, बस सीधा सा बात है। ध्वज दंड की लंबाई आपके पास निकल गया 7.32 मीटर, और आपके पास जो ये जो बिंदु, ये पी क्यू का जो वैल्यू निकल गया, एक्स का वैल्यू वो निकल गया 17.32 मीटर। तो ये आपका बन गया क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार से प्रश्न को बनाना था, ठीक।